बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर किसी को हेल्थ में ही अपना करियर बनाना है तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? ज़रूर। अगर हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, इवन डॉक्टर हाँ, हो आप ऐसे सकते गिना हैं। भी सकते हो कि क्या क्या होता है। अभी हेल्थ भी एक बहुत बड़ी चीज़ जी, है, उसको अगर डाइवर्सिफाई करें हम तो क्या क्या हो सकता है उसमें ज़रूर। करियर। हाँ, सो एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो है वो है सबसे पहले डॉक्टर, जो सब जानते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन हो सकते हैं। एक कैटेगरी जिम के ट्रेनर की होती है। एक ज़ुम्बा एरोबिक्स ट्रेनर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये कॉमन से करियर ऑप्शंस हैं कि जो कन्वेंशनल है। बट अगेन इसमें देखना है हमें कि कुछ अलग कैसे करें। तो अनकन्वेंशनल आता है हेल्थ कोचिंग। हेल्थ कोचिंग क्या है? तो डाइटिशियन डाइट देते हैं, जिम के ट्रेनर एक्सरसाइज करवाते हैं, डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ देते हैं। बट एक इंसान को ये तीनों की ज़रूरत है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स कि हमको बोल दे एक कटोरी दाल लो, एक कटोरी सैलड खाओ, एक एक ही रोटी खानी है। नहीं, वी आर नॉट रोबोट्स। हम ह्यूमन बींग्स है, सोशल बींग्स है। तो बहुत सारी चीज़ों से हमारा हेल्थ अफेक्ट करता है। तो इवन इमोशन खराब होंगे, हेल्थ खराब होगी। आपके बिजनेस में लॉस होगा, हेल्थ खराब होगी। आपका ब्रेकअप हो गया, हेल्थ खराब होगी। छोटी छोटी चीज़ों से हेल्थ खराब होती है। बट जब आप उसको टच नहीं करते हैं और सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ दवाइयाँ, तो शायद वो रिजल्ट इतना ना मिले। सो एनीबडी वॉन्ट्स टू कम इन टू द हेल्थ कोचिंग फील्ड, उनको कुछ कुछ चीज़ों का बेसिक्स है जो ख्याल रखना है। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी का नॉलेज, जो बहुत आसान है। कैसे? 6 पिलर मैं सिखाती हूँ। वो व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं, हाउ यू ईट, किस तरह से खाते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, कितना मूवमेंट है, स्लीप कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, और एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल। जब ये 6 चीज़ें सीख जाते हैं तो हेल्थ कोच का असेंशियल काम है कि बस इसी के ऊपर ज़्यादा काम करना, बस ये नॉलेज पाना है, बिजनेस सेंस पाना है, कैसे सेल्स करना वो पाना है, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी सेट। ओके, वेरी नाइस। ये 6 चीज़ें जो आपने गिनाया काफ़ी इंटरेस्टिंग, उसमें सभी आ जाता है मेरे हिसाब से। और ज़्यादातर लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी करते हैं तो सिर्फ खाने पर और एक्सरसाइज पे करते हैं। बाकी चीज़ों में जैसे आपने इमोशंस बोला, एनवायरनमेंट हो गया और कैसे खाते हैं, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते लोग। तो इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो खाने के ऊपर, कैसे खाना खाना चाहिए, अगर एक शॉर्ट कुछ टिप्स, छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को बहुत पसंद आता है इस पे रिलेटेड, और उसके आगे एनवायरनमेंट और इमोशंस की बात हम थोड़ा आगे डिटेल में करते हैं। ज़रूर। सो हाउ टू ईट, ये जो पिलर है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाउ यू ईट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू ईट समटाइम्स। बिकॉज आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, बट अगर आप हड़बड़ी में खा रहे हैं तो आपका बॉडी तो वो खाना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। बिकॉज देयर आर 2 वर्ड्स, न्यूट्रिएंट इनटेक एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। तो आप विटामिन सी ऑरेंज से ले लिया, बट आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्या आप आराम में थे जब आपने खाना खाया। और आज आप, जीशान भाई, अग्री करोगे कि ज़्यादा तो लोग बिजी है, इसीलिए खाने का वक्त नहीं है ना? तो हम लोग जब खाने को बैठते हैं तो हम ख़त्म करने के लिए खाना खा रहे हैं, या एक वजह है इसीलिए खाना खा रहे हैं, है ना? हम एन्जॉय करने के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। इट इज़ एन आयरनी कि हम लोग रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं और वो रोटी खाने का वक्त नहीं है। या मैं ये बहुत एग्जांपल देती हूँ कि 40 की उम्र तक एक इंसान जो है वो शरीर को खर्च कर देता है पैसे कमाने के लिए, और फिर 40 के बाद पैसों को खर्च कर देता है वापस शरीर वापस को याद आने कमाने के के लिए, लिए। राइट, एग्जैक्टली। दैट इज बिकॉज वी आर इन हड़बड़ी, बिजी लाइफस्टाइल है। तो सबसे पहली टिप कि जब आप बैठे खाना खाने के लिए, आंखें बंद करके, अगर हो सकता है सिर्फ 30 सेकेंड टू 1 मिनट एक डीप ब्रेथ ले लीजिए। बिकॉज जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं ऑटोमेटिकली आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो आपके बॉडी का एक सिस्टम है। तो जब आप एक गहरी सांस ले लेते हैं, इवन जब आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेंगे ना, यू विल सी कि थॉट्स थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर हो सके तो सुखासन में बैठे, क्रॉस लेग पोजिशन। सुखासन से आपकी पीठ सीधी रहती है और ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी से अपर बॉडी में ज़्यादा होता है, तो अगेन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाएगा। और तीसरा, आप खाने से पहले एक सिर्फ छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए। बी इन ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू, मुझे खाना नसीब हुआ। कभी कभी हम कोसते हैं, रोटी जली हुई है, मज़ा नहीं आया, वगैरह वगैरह, बट वी कैन बी ग्रेटफुल। आई थिंक ये 3 चीज़ें करेंगे तो अब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।